हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका $1 मिलियन। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योगदान की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश के हैं ये शहादत रहमान, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका एस जयशंकर। एस जयशंकर जो कि अभी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। महिला बिग बैश लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सोफी डिवाइन ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं WBBL वुमेन बिग बैश लीग में। ठीक है। हाल ही में टाइफून बामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। जो तूफान है टाइफून बामको ने फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो करेक्ट आंसर है इसका -8.9% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है मैसूर में। हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल में नामित किया गया है? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है मैक्सिको के ग्वाडलहारा शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है चेन मैंग, इन्होंने ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है। हाल ही जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो करेक्ट आंसर है इसका नीदरलैंड बॉडी मास इंडेक्स में टॉप पर रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो करेक्ट आंसर है इसका सिक्किम तक केसर उत्पादन को बढ़ाया है भारत सरकार ने। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इसका कारखानी सांची वारी, ये एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर है राफेल नडाल 1000 मैच जीतने वाले टेनिस के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए
ऑरेंज कैप पुरस्कार किसने जीता है? तो केएल राहुल ने ऑरेंज कैप पुरस्कार जीता है आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं? तो आरजेडी ने सर्वाधिक सीटें हासिल की हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो 125 कुल सीटें प्राप्त हुई हैं एनडीए गठबंधन को। बिहार चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा में 50% आरक्षण ग्रामीण निकायों में महिलाओं को देने का विधेयक पारित हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है कॉलिंस डिक्शनरी ने, ठीक है। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं? तो अजीज प्रेम जी सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब फिर से जीता है। किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है ये पुल का। डोबरा चांटी पुल इसका नाम है। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो करेक्ट आंसर है इसका नटखट। नटखट विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म है जो कि ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है। हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीत लिया है। डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहेरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने लुहेरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दे दी है। लुहेरी हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो ट्रेल ब्लेजर्स ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है। सी ऑप्शन ट्रेल ब्लेजर्स करेक्ट है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा कर दी गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज ये कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज। डी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो तेजपुर लीची जो कि असम राज्य की है उसको जीआई टैग दिया गया है। तेजपुर लीची असम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रोफैक्स पेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में रोफैक्स पेरी सेवा का उद्घाटन किया गया था। तेजपुर लीची असम से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका गुजरात ने परिवर्तनम ये मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? तो MM कुट्टी इनकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। MM कुट्टी। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो करेक्ट आंसर है 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनाई गई हैं? तो कमला हैरिस। ये भी फेमस क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोनों क्वेश्चन। भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पार्टी का नाम जरूर याद रखना है, डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पूछा जाएगा आपसे, जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। हाल में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है? तो हरिहरन ने मलयालम सिनेमा में जेसी डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है आजीवन योगदान के लिए। हाल ही में भारत के किस एयर बेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची है? तो करेक्ट आंसर है जामनगर एयरबेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची है, वो है जामनगर एयरबेस। हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका चाचा चौधरी। चाचा चौधरी को नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मारिया थटिल, इन्होंने मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। विश्व वन्यजीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो भारत के 30 शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी गई हैं? तो हरप्रीत एडी सिंह। हरप्रीत एडी सिंह को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं हरप्रीत एडी सिंह। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पॉल जाचेरिया, इनको 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का दर्जा दिया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का दर्जा दिया गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो ली ब्यूंग होन ने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। तो ये थे 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें।